Assalamu alaikum. Today we discuss subject specialist math paper 2019 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर आया था 2019 में उसको डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एनी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन इट इज। देखें, इफ एवरी एनी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, हम इसके तीन थ्योरम के रिजल्ट है। इफ एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सी एवरी काशी any convergent sequence is Cauchy, every convergent sequence is bounded, or a convergent sequence has a unique limit। अच्छा, वो अगर इसमें ना आंसर नहीं मिले इसके, तो एवरी काशी सीक्वेंस हमने मुख्तलिफ डिफरेंट रिजल्ट पढ़े हुए हैं। एवरी काशी सीक्वेंस क्या हुआ, अगर कन्वर्जेंट हो तो वो कंप्लीट होता है। वो क्या होता है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट सीक्वेंस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि एवरी काशी सीक्वेंस, इफ एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट। तो ये भी इनमें ये रिजल्ट है। अगर जो भी इसका आंसर हुआ तो वो हम लगा सकते हैं। अगर कंप्लीट था तो कंप्लीट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड भी होती है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, काशी होगी। काशी में और में नॉट भी होती है। काशी लाजमी नहीं है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो वो हमने देख लेना इसका। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 2, the inverse of 3 modulus 7 is। अब मॉडल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। मॉडल्स की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं ये देखें ना, कि हमारे पास द इनवर्स हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। द इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 का, द इंटीजर हैज एन इनवर्स मॉडुलस m इम्प्लाई द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इनमें से वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो हम लेंगे। तो वो अगर 1 के इक्वल आ जाए तो वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं इसका। अब देखें 3 एंड 7 का कब इनवर्स ग्रेट हम लें तो 1 आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में। तो ये 3 व 5 से लें, 3 का 5 से लें तो 1 आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका जो इनवर्स होगा वो 5 होगा। द इनवर्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या है दूसरे का, सी करेक्ट आंसर है। द बाइनरी एक्सप्रेशन ऑफ 2 3 इज। अब इसको बाइनरी एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसका बाइनरी एक्सप्रेशन देखें 2 व 3 का, ये बाइनरी फार्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखते हैं बाइनरी फार्म में, हम 1 मल्टीप्लाई ये कितना है, 1 मल्टीप्लाई जो भी नंबर है कि ए 1 2 तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 2, फिर 2 की पावर 1। इसी तरह इसको 2 पे डिवाइड करते, देखें ना 2 पे अगर हम डिवाइड ये अगर कर दें इसको, ये बल्कि ये देखें ना, ये डिवाइड किया हुआ है। इसकी बाइनरी फार्म देखें, ये बाइनरी फार्म, ये 1 1 इसको 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसी तरह ये 2 5 द 10 होता है, 2 1 कैरी 2 7 द 1 कैरी। इसी तरह जो लास्ट में जो आएंगे 1 1 एंड 1 जो हमारे पास रिमाइंडर आते रहेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी फार्म में लिख देंगे। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर लिमिट अप्लाई करें तो इस पे लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है। लेकिन सॉरी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वो जीरो आएगी। लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव वो क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करती। तो डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट इसकी, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। सी करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, let f of x be a function if continuous on a b and differentiable, ये calculus से आया हुआ है differentiable, and f of a is equal to f of b, there exists at least one value of x a b say such that f dash of c is equal to 0, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए। तो इसको हमने कहा था एफ ऑफ ए बी इक्वल हो एफ ऑफ बी के। तो ये रूल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आई हुई है, रूल्स थ्योरम की। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिमिट इसकी बतानी है। क्वेश्चन नंबर लिमिट क्या आएगी, लिमिट ऑफ एक्स जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। मॉडुलस ओपन करते हैं, अगर लेस देन के लिए लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस लेते हैं, लेस देन जीरो को माइनस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड -1 आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल -1 to +1 मॉड ऑफ एक्स डी एफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा ये एमसीक्यूज आता है, हर पे पीपीएससी में भी आता है। तो इसकी लिमिट अगर हम क्या करते हैं, इनकी लिमिट ब्रेक करते हैं, लिमिट को -1 to 0, 0 to 1 ले लें। अच्छा, ये माइनस का क्योंकि ये मार्ट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस उसका वो ही आ गया, माइनस बाहर आ गया। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक्स की एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट क्या है? 0 है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, तो आंसर क्या आया? 1। तो 1 इज करेक्ट आंसर, 1 उसका करेक्ट 7 का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। 2 minus 2 iota into x square minus 8x plus a 16 is equal to 8 iota। देन हमने x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब देखिए, हम आयोटा आयोटा से कंपेयर कर लेते हैं। इसे कंपेयर करके हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की। जब इसकी रियल वैल्यू से कंपेयर किया, ये आया है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू इससे कंपेयर किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई -2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, -2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 2 पे डिवाइड कर देंगे, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे -4 का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? प्लस माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इन द एक्सपेंशन 1 plus x square द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। इसमें कोफिशिएंट की टर्म्स बतानी है, कितनी आएगी? देखें, हम टर्म निकालने के लिए पुट करते हैं। अगर x को इधर 1 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का पावर 5 कितना थे? 32। तो इसकी जो टर्म आएंगी वो क्या आएंगी? 32। आंसर करेक्ट आंसर 32। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी एक्स की 4 इज इक्वल टू 0, वाई 0 इनिशियल कंडीशन दी हुई है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसकी सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, थर्ड 0 है, इनिशियल कंडीशन वैल्यू दी हुई है। तो ये इनिशियल कंडीशन वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये 0 की इक्वल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं इनिशियल वैल्यू। देखें उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का इंटीग्रेशन लिया, तो ये आ गया डी डी के पावर वाई की 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम इनसे जब इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या? इनिशियल बाय 0 ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 डायरेक्ट पुट किया हुआ है। तो फिर सेकंड अगेन इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसकी 1/3 का इंटीग्रेशन x/3 प्लस सम वन कांस्टेंट आ जाएगा। बी की वैल्यू जब सेकंड ये फर्स्ट ये डेरिवेटिव के ये पुट करेंगे, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, तो बी 0 पुट कर देंगे। फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन ली है, तो अगेन इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस सी आ जाएगा कोई सम वन कांस्टेंट। तो ये दूसरे डेरिवेटिव की कंडीशन हम पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे सॉरी, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, क्योंकि पावर में एक प्लस करते हैं, पावर डिवाइड करते हैं, प्लस सम का एक्स 1 के प्लस सम डी कांस्टेंट। इसका फिर देखें वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कंडीशन पुट करें इसमें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या है? आ जाएगा डी, डी की वैल्यू निकल आएगी 1। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? x की 3 डिवाइडेड बाय 18 प्लस x प्लस 1। इंटीग्रेट करके इनिशियल वैल्यूज पुट करके हमने क्या किया? आंसर किया है, y की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, हीरो क्वेश्चन नंबर 11। हीरो फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द, ये एरिया ट्राइंगुलर का एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमने 9th 10th में भी पढ़ाते हैं इनको। हीरोज फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल निकालने के लिए होता है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12 स्टैटिस्टिक पोर्शन में से आया हुआ है। देयर आर
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास there are 10 black balls, 20 white balls in box. What is the probability of selecting on white balls? देखें टोटल हमारे पास कितने चांस है 10 प्लस 20 टोटल एन एस क्या है 30 चांस है वाइट बॉल आने के कितने चांसेस हैं 20 तो हमने पढ़ा हुआ है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांस फेवरेबल चांसेस क्या है 20 डिवाइडेड बाय टोटल चांस 30 तो 2 ये 0 0 से कैंसिल 2 डिवाइडेड बाय 3 करेक्ट आंसर इसका ये आंसर है करेक्ट जो आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 3 12 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 देन एफ ऑफ 0 जीरो निकालने के लिए एफ ऑफ 0 है इधर डेरिवेटिव लिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे पावर में एक प्लस पावर डिवाइड माइनस 6x हो जाएगा x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0 पुट करेंगे x की जगह पर 0 ये 0 0 एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया 0 तो करेक्ट आंसर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 0 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 अच्छा 14 ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है हमने बताना है लीनियर की दो कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन था क्या था डिग्री पावर 1 होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की वो 1 है हमने देख लिया ये लीनियर का डिपेंडेंट वाई है तो सेकंड कंडीशन थी नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव वो भी नहीं है तो ये क्या है डिपेंडेंट क्योंकि वह है इसका प्रोडक्ट भी नहीं है ना इसकी पावर 2 है तो ये पीपीएससी के 15 के पेपर में भी आया तो ये लीनियर है ये करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका लीनियर तो अगर ये इस तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाता तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो क्योंकि वाई स्क्वायर नॉन लीनियर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए लेकिन अगर इस तरह गया तो ये नॉन लीनियर होगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 15 if f prime of x is positive then f of x is अगर पॉजिटिव है तो हमने देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हमने ये आपके जो गाजी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट होता है उसमें भी आता है if f prime of x is positive then the function f of x increasing होगा if f prime of x is negative then function क्या होगा decreasing होगा अगर इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये कनकेव अप कहते हैं उसे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव में होता है तो ये कनकेव अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है ये कनकेव अप है अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव है तो ये कनकेव डाउन है कनकेव डाउन अब ये नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 लिमिट बतानी है क्वेश्चन नंबर 16 की हमने लिमिट क्या आएगी लिमिट x इज इक्वल टू 0 x मॉड अच्छा मॉड का इसका प्लस माइनस x जब 0 पुट करेंगे क्योंकि उधर था 1 डिवाइडेड बाय x का मॉड तो इधर तो x का मॉड है अकेला तो x का 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा तो इसकी लेफ्ट राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन 0 b इज इक्वल टू करेक्ट ऑप्शन 0 अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इफ n इज प्राइम नंबर देन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में n प्राइम वैसे अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए वो तो इरेशनल होते हैं लेकिन वो कहता है n प्लस वन 3 है 3 प्लस 1 4 वो तो मतलब क्या बन जाता है प्राइम नंबर तो नहीं रहता तो वो प्राइम नंबर नहीं रहता तो वो रेशनल होंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 f of x is equal to x plus x minus 1 का स्क्वायर रूट देन रेंज अच्छा रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन पता होनी चाहिए डोमेन के लिए हम इसे जो स्क्वायर रूट में हो तो उसके अंदर जो नंबर है उसे ग्रेटर देन इक्वल 0 पुट करें क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होना चाहिए डोमेन में वो ग्रेटर देन 0 होगा लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होता है इमेजरी पार्ट होता है वो डोमेन में शामिल नहीं होता तो इसका देखें अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा देन रेंज क्या हो जाएगी क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 1 है तो रेंज क्या होगी 0 से बड़ी आएगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल 1 पुट करें x की जगह इधर 1 पुट करें तो ये 1 x माइनस 1 माइनस 1 0 1 तो इसकी हमेशा जो रेंज आएगी वो क्या आएगी ग्रेटर देन 0 तो a करेक्ट ऑप्शन है 18 का a नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके पॉइंट बताने हैं ये हमने बीएससी में पढ़ा हुआ है इक्वेशन इंटरसेक्शन पॉइंट बताने हो तो
ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने क्या करना है, इधर से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू इजीली निकल आएगी, y 2x को उधर ले जाएंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x पुट कर दिया है, तो इसके सिंप्लीफाई किया, फैक्टर बनाए, तो x की वैल्यू क्या है 2 एंड x इज इक्वल टू 8/5। तो x को एक दफा 2 पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, तो 2 पुट करेंगे, इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट ये देखें, तो हमने y की वैल्यू जब पुट की है तो x की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9/5। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से आएंगे, 2/1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 5, 9/1 आर द इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, the equation of 9x square plus 9y square minus 18x plus 8y minus 20, ये अब बताना है हाइपरबोला है पैराबोला, ये जनरल हमें हमारे पास जनरल फॉर्म इक्वेशन होती है। पहले उसका हम डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा को फिर हम क्या करते हैं उससे हम कंडीशन से हाइपरबोला पैराबोला का हमें पता चल जाता है। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर अगर करें इसको, 9x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर होता था बी बाय ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर में, इसी तरह टू माइनस का 2c जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास ए की वैल्यू, इसको ए की वैल्यू 9 आ गया, बी की वैल्यू 4 आ गया, सी की वैल्यू -24 और एफ की वैल्यू 4 आ गया, जी की वैल्यू -9 एंड एच की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास जो डेल होता था, डेल इसके इक्वल होता था, देखें इसमें अब डेल्टा ए बी सी की वैल्यू पुट करें, डेल्टा की वैल्यू क्या है -684, तो माइनस में आएगी। हमने इसके कंडीशन से चेक करते हैं, इसकी कंडीशंस वो आगे पूरी मुकम्मल मैं वो डिटेल से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक है एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो वो एलिप्स होती है, वो क्या होती है, एलिप्स होती है। लेस देन जीरो हो तो वो क्या होती है, एलिप्स होती है। डेल्टा अगर जीरो के इक्वल, हाँ इधर पहले हमने चेक कर लिया, डेल्टा जीरो तो नहीं है, जीरो होता है तो वो सर्कल होता है, लेकिन इधर जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करते हैं तो वो लेस देन जीरो है, तो ये एलिप्स की, इसकी जो करेक्ट आंसर है एलिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, टेन थीटा में इज इक्वल टू -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कास थीटा किस में होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो सिंप्लीफाई किया है, सीकेंड क्या आया थीटा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का, क्योंकि कास की वैल्यू निकालने 1/सीकेंड होता है कास, तो ये प्लस माइनस आ रहा है तो नेगेटिव भी आ रहा है। ऑन सेकंड क्वाड्रेंट कास क्या होता है, नेगेटिव होता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट लें तो कास क्या आ जाएगा, इधर पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में क्या होता है कास वाले पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में क्या होते हैं वो दूसरे क्या कहते हैं टेन क्वाड, तो ये सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये का इसका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, question number 22, finite, any finite union of compact subset of topological space is क्या होती है। अच्छा, finite union हो तो वो compact होता है, अगर infinite हो जाए तो वो compact नहीं होता, मैं नॉट, तो finite union ये रिजल्ट है वह टोपोलॉजी का, तो the finite union of subset of also compact। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, if E subset F का then E intersection into E intersection F complement किसके इक्वल होगा, E subset है। अब देखें इसको चेक करते हैं, ई इंटरसेक्शन जब एफ कम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता, तो ई इंटरसेक्शन क्योंकि एम्प्टी सेट है वो, उससे ई से एम्प्टी इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एम्प्टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 23 का एम्प्टी सेट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, x plus 1 x such that x plus 1 का modulus is equal to 2x minus 1 is a unbounded close open। हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब मॉड ओपन करते हैं तो ये एक बार मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड ओपन करें तो एक लेस होगा, एक ग्रेटर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये ग्रेटर देन 2x माइनस और लेस देन 2x माइनस
देखें इसको ओपन किया है तो इसका x की वैल्यू निकालते हैं, इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वन वन उधर जाएगा तो इसे सॉल्व करते हैं, x लेस देन टू आ जाएगा और इधर वाला राइट साइड लें तो टू लेस देन x आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन टू। तो मतलब x टू के इक्वल आ रहा है तो टू आंसर है। सिंगल एलिमेंट आ रहा है, सिंगल एलिमेंट हो तो वो हमेशा क्लोज होगा, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज। x plus 1 का मॉडल इज इक्वल टू 2x minus 1 क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इफ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3 देन x की पावर 4 प्लस x किसके इक्वल होगा। इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम, इसको सॉल्व कर लें। सिंपल x अगर कॉमन लें इधर से, देखिए इसको x की वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे, चेक कर लेंगे अगर आंसर इसमें है। अगर नहीं है तो नन ऑफ दी, मुझे नहीं लगता इसका आंसर इसमें आ रहा है, तो ये नन ऑफ दीज है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, द मैट्रिक्स 26, द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट either have no solution or infinite solution is linearly। ये अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता तो ये लीनरी इंडिपेंडेंट होता है, या इन्फिनाइट तो लीनरी इंडिपेंडेंट होता है। जब सोल्यूशन आ जाए तो वो लीनरी डिपेंडेंट होगा। इसका थ्योरम का रिजल्ट है, सपोज ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग ऑल इक्विवेलेंस x a is equal to has zero or infinite many solution depending on b। इसका डिटर्मिनेंट पे जीरो पे मतलब डिपेंड करता है। ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, अगर इनवर्स नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल रैंक देन जीरो, तो सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो लीनरी इंडिपेंडेंट जीरो की इक्वल इनफिनाइट सोल्यूशन हो या सोल्यूशन हो तो लीनरी इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27, द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, सम का फार्मूला, ये इनफिनाइट सीरीज है, सम का फार्मूला आपको आता है, हमने एफएससी में पढ़ा है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसे ए एन भी लिख सकते हैं। तो दो फार्मूले इसका पुट करके देख लेते हैं। ए की वन की वैल्यू ए वन माइनस फोर हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री प्लस का फोर, तो वन आ जाएगी, डी की वैल्यू वन, तो इसको पुट करते हैं, लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। S1 फाइंड कर ये S1 सीरीज दी हुई है, इसको पहले में से दूसरे मतलब चार चार टर्म बना लिए हैं, फोर फोर टर्म ले लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब न ये सेकंड इसमें n बाय n टोटल 99 टर्म्स हो जाएंगे, अगर फोर फोर लें टर्म्स तो 99 टर्म्स हो जाएंगे। n 99 पुट कर दिया है तो इधर वो n माइनस वन था, 99 माइनस वन, इसे माइनस वन कर दिया तो इसको प्लस, तो ये जो सम ऑफ सीरीज किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 49,519, या आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व, जैसे एफएससी में किया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी क्या थी कि मल्टीप्लाई करें उसी के अंदर आ जाए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, वन वो भी है पड़ा, वन मल्टीप्लाई माइनस वन वो भी है, तो ये क्लियर विद रिस्पेक्ट टू यही क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। इसका ये माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस का टू इसमें नहीं है, माइनस टू वन मल्टीप्लाई माइनस टू है लेकिन माइनस प्लस का टू नहीं है, तो इसका इसमें ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन व वन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में क्या होता है, प्लस करें तो इन दोनों एलिमेंट को, तो वो आंसर उसी में आना चाहिए, लेकिन ए नहीं है एडिशन में, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर इसको एडिशन में लें तो वो माइनस वन होता है, वो भी नहीं है, टू प्लस वन वो भी, नन ऑफ दीज, इसका नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी किससे विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो इसका अगर डिवीजन से देखें तो एक करेक्ट ऑप्शन, इसे डिवाइड करके देखें इसका आंसर उसी में आ रहा है। 31 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, डिटर्मिनेशन ले लेने, 31 डिटर्मिनेंट लें तो 4k माइनस 21 आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी 21 डिवाइडेड बाय 4, के की वैल्यू 21। अब 32 देखें, माइनस थ्री सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर इज अबिलियन ग्रुप अंडर, ये कब होगा अबिलियन ग्रुप, इसका देखें। तो ये सेट ऑफ एडिशन से होता है अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू 33 देखें, जी स्टार इज ग्रुप देन एच इज सब ग्रुप, ये ए इंटू